आज हम लोग करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है? और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला आपको मैंने बताया था, वो था फाई इक्वल टू ई डॉट एस। क्लियर है? या यही आया था ई एस कॉस थीटा। इस पे बेस आपने बहुत न्यूमेरिकल ऑलरेडी कर लिए। आज जो हम न्यूमेरिकल करेंगे वो करेंगे फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पे बेस। ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही फार्मूला है, जिसे आप बोलते हो गॉस थ्योरम। तो आज हमने इस फार्मूले पे बेस फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पे बेस क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करें इससे पहले बता दूं आपको मैं, क्यू यहां पर है टोटल चार्ज है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको गिवन है। फिर से एक बार, क्यू क्या है? टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन अ क्लोज सरफेस। टोटल चार्ज जो क्लोज सरफेस के अंदर है वो है यहां पर क्यू। क्लियर है? तो इस पे बेस आज हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हमें यहां पर चार्ज दिखाया है स्फीयर ऑफ रेडियस इतना मीन 0.03 मीटर हैज अ पॉइंट चार्ज। तो हमें ये वैल्यू गिवन है, किसकी? पॉइंट चार्ज की वैल्यू गिवन है। चार्ज है पॉजिटिव, कोई सिंबल नहीं है, ऑब्वियसली बात है चार्ज है पॉजिटिव। क्लियर है? हमें निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। और हमें मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q आपको गिवन है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम होती है। ठीक है सर, इस रेडियस का यहां पर क्या रोल है? आप लोग अच्छे से समझ लो इस पॉइंट को। गॉस थ्योरम में रेडियस का कोई फर्क नहीं होता है। आपको पता है फ्लक्स का फार्मूला था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मींस फ्लक्स की वैल्यू ना तो रेडियस पे और ना ही एरिया पे डिपेंड करती है, सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? नंबर 1 चार्ज पे, एंड नंबर 2 किस मीडियम में वो रखा हुआ है। क्लियर है? तो इस रेडियस का फिलहाल यहां कोई रोल नहीं है। रेडियस 0.03 हो, 0.06 हो, 9 हो, जो मर्जी हो, फ्लक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो अपना आंसर क्या हुआ इसका? Q हमें गिवन है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको मालूम है, तो पहला आंसर आ गया फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये आ गया आंसर। क्लियर है? आपको पता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, नोट में लिख देता हूं छोटा सा पॉइंट, एक नोट में लिख देता हूं एक पॉइंट में यहां पर, फाई इज इंडिपेंडेंट। ठीक है? इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। क्लियर है? फाई की वैल्यू रेडियस या एरिया, रेडियस या एरिया पे क्या है? इंडिपेंडेंट। क्लियर है? फाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस या फिर एरिया। रेडियस डबल करो, हाफ करो, जो मर्जी करो, एरिया डबल करो, हाफ करो, जो मर्जी करो, फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? डन। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन। नोट साथ साथ नोट करते रहो आंसर आप लोग। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A point charge of 17.7 microcoulomb is located at the center of a cube of side 0.03 मीटर। फिर से एक बार, इस क्यूब की साइड का यहां पर कोई रोल नहीं है। क्लियर है? फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए। क्यू की वैल्यू गिवन है यहां पर हमें, और लिखा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर यहां पर यह लिखा होता फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये ना लिखा होता, अगर ये लाइन में काट देता, यहां पर ईच फेस ना लिखा होता, सिर्फ क्वेश्चन होता हमारा फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, फिर तो आंसर क्या आता? फिर तो पता था हमें कि फाई ई इज ऑलवेज इक्वल टू किसके था? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। क्योंकि पूरे क्यूब के अंदर चार्ज कितना है? क्यू चार्ज है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको मालूम है कब? लेकिन जब क्वेश्चन होता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, थ्रू द क्यूब अगर होता पूरे क्यूब से, तो ये आंसर आता। लेकिन क्या लिखा है यहां पर? क्वेश्चन क्या पूछा मैंने? क्वेश्चन पूछा ईच फेस ऑफ द क्यूब। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6। क्लियर है? पूरे क्यूब से लिंक फ्लक्स ये है, फेस होते हैं कितने? 6। तो एक फेस से कितना होगा? हम इसको 1/6 से मल्टीप्लाई, या ऐसे बोलो पूरे को हम लोग, क्लियर है, 6 से हमने क्या कर दिया? डिवाइड। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सब लोग ध्यान सुन लो। क्लियर है? फिर से बता रहा हूं,
अगर ये होता कि पूरे क्यूब से निकालो तो आंसर कितना आता, क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल फेस कितने होते हैं 6, लेकिन हमें किससे निकालना है, ईच फेस, एक फेस से। तो जो आंसर आएगा उसको हम लोग किससे करेंगे, 6 से डिवाइड या 1/6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, पूरे आंसर को 6 से क्या कर दिया हमने, डिवाइड। ठीक है मेरी बात, क्योंकि हमें क्या पूछा गया था, ईच फेस से पूछा गया था। अगर पूरे क्यूब से पूछते तो क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होते हैं 6 फेस, तो हमने डिवाइड किससे कर दिया, हमने 6 से डिवाइड कर दिया, या आप बोलो 1/6 से मल्टीप्लाई, एक ही बात होती है। डन, क्लियर है। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। क्लियर है, इसका आंसर क्या आया, सिंपल सा बिल्कुल, फ्लक्स थ्रू ईच फेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, मैंने लिखा, मैंने फ्लक्स थ्रू ईच फेस क्या आ गया, 1/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आप एज अ शॉर्टकट, ये आप एज अ शॉर्टकट 1 मार्क के लिए आप पॉइंट भी लर्न कर लो सब लोग, कि क्यूब के एक फेस से, क्यूब के एक वन फेस से जो फ्लक्स होता है वो होता है 1/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। पूरे क्यूब से कितना होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5000 लाइंस ऑफ फोर्स एंटर अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ स्पेस। मींस जो लाइंस एंटर हो रही वो कितनी है, वो है 5000 लाइंस एंटर हो रही। और मैंने कहा था जो लाइंस ऑफ फोर्स को क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मतलब जो फ्लक्स इन हो रहा है, जो फ्लक्स इन हो रहा है अंदर, वो कितना है, वो है 5000। और बाहर कितनी निकल रही है, 3000 लाइंस ऑफ फोर्स है, वो बाहर जा रही है। 3000 लाइंस आर इमर्ज आउट, 5000 अंदर गई, 3000 बाहर निकल गई। तो ये हो गया फ्लक्स इन, ये हो गया फ्लक्स आउट। क्लियर है मेरी बात। और आपको बताया था मैंने कि इनकमिंग फ्लक्स हमेशा होता है नेगेटिव और आउटगोइंग फ्लक्स हमेशा होता है पॉजिटिव। आप गॉस थ्योरम के पॉइंट्स चेक करना, वहां पर आपको बताया मैंने कि जो इनकमिंग फ्लक्स होता है इट इज ऑलवेज नेगेटिव, जो आउटगोइंग फ्लक्स होता है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहां पर इनकमिंग फ्लक्स कितना है, -5000, आउटगोइंग फ्लक्स कितना है, +3000। तो नेट फ्लक्स कितना होता है हमेशा, 5 इन प्लस 5 आउट, लेकिन ये नेगेटिव है, तो -5000 + 3000, तो फ्लक्स कितना आ गया, नेट फ्लक्स -2000। क्लियर है। और आपसे पूछा क्या गया, एक बार देखते हैं हम लोग, पूछा क्या गया था, व्हाट इज द टोटल चार्ज। तो हमें जब फ्लक्स मिल गया है तो टोटल चार्ज निकालना बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है। आपको पता है फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इक्वल टू कितना हुआ, 5e इंटू एप्सिलॉन नॉट, 5e की वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये आ गया आंसर। और खास बात, अगर फ्लक्स था नेगेटिव तो चार्ज भी कैसा आया, आप नोट कर लो सब लोग, चार्ज भी कैसा आया है, नेगेटिव चार्ज है। कई बार ये भी क्वेश्चन में पूछेंगे आपसे कि चार्ज का साइन कैसा होगा, तो अगर फ्लक्स है नेगेटिव तो चार्ज का साइन भी कैसा होगा, नेगेटिव। क्लियर है, डन डन, ठीक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ गॉसियन सरफेस इनक्लोजेस चार्ज। फिर से हमें ये Q की वैल्यू गिवन है, इंटरेस्टिंग पॉइंट, Q की वैल्यू गिवन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इजीली निकालोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1 मार्क के लिए। क्या लिखा हुआ है, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर गॉसियन सरफेस की रेडियस डबल कर दें तो बताओ भाई अब फ्लक्स में क्या आएगा। तो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा था मैंने कि रेडियस डबल करो या हाफ करो या ट्रिपल करो, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आता है, बिकॉज फ्लक्स होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। रेडियस या एरिया का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। तो देखते हैं यहां पर फर्स्ट पार्ट का आंसर और सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ गया। फर्स्ट पार्ट पहले, phi इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन थी, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया ये। सेकंड पार्ट, फ्लक्स अभी भी उतना ही रहेगा बिकॉज द चार्ज इज सेम। चार्ज क्या है, सेम। क्लियर है। और फ्लक्स हमें पता है इंडिपेंडेंट टू, एंड लिख देता हूं, पता आपको लिख चुका पहले भी, एंड phi e इज इंडिपेंडेंट टू रेडियस। फ्लक्स हमेशा रेडियस से क्या होगा, इंडिपेंडेंट।
आपको क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मार्क क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, इसलिए ऐसे पॉइंट्स आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। क्लियर? नोट करो सब लोग। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a charge q is situated at the center of a imaginary hemispherical surface। तो ये हमें गिवन है hemispherical surface as shown in this using Gauss theorem and symmetry consideration determine the electric flux। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। है हेमीस्फीयर और हेमीस्फीयर के सेंटर पे चार्ज रखा है q चार्ज। आपने इस हेमीस्फीयर से एसोसिएटेड क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन ये हेमीस्फीयर तो ओपन है। अगर आपको इस चार्ज को सेंटर पे लाना है और क्लोज करना है तो आपने क्या मानना पड़ेगा? ये एक हेमीस्फीयर है, आपने इस हेमीस्फीयर को कंप्लीट करके क्या बना दिया है? मान लो आपने बना दिया है स्फीयर। क्लियर ना? ये आपने कंस्ट्रक्शन की है, आपने बना दिया ऐसे करके एक स्फीयर बना लिया। अब ये क्यू चार्ज कहां आएगा? पूरे स्फीयर के अंदर। क्यू चार्ज कहां आएगा? ये पूरे स्फीयर के अंदर। और आपको पता है स्फीयर से लिंक फ्लक्स कितना होता है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हेमीस्फीयर से कितना बन जाएगा? हम उसको हाफ कर देंगे। एक बात सुनना सब लोग, क्या कह रहा हूं मैं? आपको इस हेमीस्फीयर से लिंक फ्लक्स निकालना था। क्लियर है? लेकिन हेमीस्फीयर ओपन है, कंप्लीट फिल्ड नहीं हुआ, पूरा स्फीयर नहीं है अभी। तो हमने क्या करा? हेमीस्फीयर से लिंक फ्लक्स निकालना है और हेमीस्फीयर के सेंटर में कितना है? प्लस क्यू चार्ज। आप क्या करोगे? इसको सेंटर मानोगे प्लस क्यू को और इस स्फीयर को पूरा कर दो, कंप्लीट कर दोगे। जब स्फीयर पूरा हो जाएगा तो पूरे स्फीयर से लिंक फ्लक्स कितना होगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपको पूरे स्फीयर से तो निकालना नहीं है, आपको किससे निकालना है? सर हेमीस्फीयर से। तो पूरे स्फीयर से था Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो हेमीस्फीयर से कितना आएगा? 1/2 Q बाई एप्सिलॉन नॉट या Q बाई एप्सिलॉन नॉट का हाफ। क्लियर है? डन। देखते हैं इसका आंसर। ये डायग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे वहां पर अभी क्या लिखा है? फ्रॉम गॉस थ्योरम हमें पता है पूरे स्फीयर से लिंक फ्लक्स कितना होगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्रॉम सिमेट्री फ्लक्स थ्रू हेमीस्फीयर कितना बन जाएगा? हाफ इनटू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। डन। क्वेश्चन नंबर 6, उसका डायग्राम पीछे बना हुआ 6 का। 6 क्वेश्चन क्या है? A point charge Q is placed at the distance of a by 2 directly above the center of a square of side A। इंटरेस्टिंग पॉइंट देखा सब लोग। तो ये हमें एक स्क्वायर गिवन है सॉलिड लाइन से नीचे। ये तो हमने कंस्ट्रक्शन की बाद में, हमें सिर्फ एक स्क्वायर गिवन है। स्क्वायर के सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे रखा है चार्ज। कौन सा चार्ज रखा हुआ है? प्लस Q चार्ज। आपने इस स्क्वायर से, क्लियर है, यूजिंग गॉस थ्योरम एंड सिमेट्री determine the electric flux due to charge through the hemisphere। ये तो फिफ्थ क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखना लिखा था? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। डन। क्लियर है? डन। क्वेश्चन था a point charge Q is placed at a distance a/2 directly above the center of a square of side A। इंटरेस्टिंग पॉइंट सबको देखना फिर से। ये डायग्राम है, ये हमें दिया है कोई स्क्वायर के सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे चार्ज कौन सा है? प्लस Q चार्ज। हमें इस सरफेस से लिंक फ्लक्स निकालना है, बट सरफेस तो ओपन है। तो हमने क्या करा? इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये था a/2, तो हमने इस सरफेस को माना बेस और इमेजिन क्या कर लिया हमने इमेजिन कर लिया एक क्यूब। क्लियर है? जैसे ये सरफेस है, इससे a/2 यहां रखा है चार्ज, लेकिन ये ओपन है। तो हमने क्या करा? इसको इधर लिया, ऐसे लेकर के इस सरफेस को बेस मान के इमेजिन कर लिया है क्यूब। और ऐसे इमेजिन किया कि ये जो प्लस Q चार्ज है ये कहां पर आ गया? Q के सेंटर में। क्लियर है? डन। तो अब इस पूरे क्यूब से लिंक फ्लक्स कितना होगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमें किससे निकालना है? इस सरफेस से। और ये सरफेस क्या है? इस क्यूब का एक फेस। तो इसका मतलब आंसर फिर से वही, पूरे क्यूब से लिंक फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से कितना आएगा? 1/6 इंटू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। चेक करते हैं, देखते हैं एक बार सब लोग। क्लियर है? तो ये आ गया अपना, ये हो गया इसका आंसर कितना? 1/6 इंटू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। मैं फिर से बता रहा हूं, समझ लो एक बार। आपको ऐसे करके, आपको ऐसे मान लेता हूं मैं, ये कोई एक स्क्वायर था, ये ऐसे,
इसे a/2 डिस्टेंस पे यहां पे रखा था कोई एक चार्ज, हमें इस सरफेस से लिंक फ्लक्स निकालना था। सरफेस है ओपन, तो हमने क्या करा, इस चार्ज को यहां, इस चार्ज को माना सेंटर, इस सरफेस को माना बेस, और ड्रॉ कर लिया एक इमेजिनरी क्यूब, एक ऐसा क्यूब जिसके सेंटर पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू। तो पूरे क्यूब से लिंक फ्लक्स कितना आएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से कितना आएगा, 1/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -2q एंड +q आर लोकेटेड एट पॉइंट्स a, 0 एंड 4a, 0। सब लोग याद रखना, ये कहां रखा है, -2q a पे, +q कहां रखा है, 4a पे। What is the electric flux through these charges through a sphere of radius 3a, ठीक है, with its center and the origin। सब लोग क्वेश्चन पढ़ लो पहले एक बार, क्वेश्चन देखना है, ऐसे कुछ है, ये हमें गिवन है ऐसे, अगर ये है ओरिजिन, डन, तो पहला चार्ज कहां पर है, -2q कहां है, a, 0, यहां पर ये a, 0 पे चार्ज रखा है कौन सा, -2q, और 4a, 0 ये डिस्टेंस पूरी यहां तक, ये मान लो कितनी है, 4a, 0, यहां पर कितना चार्ज रखा हुआ है, +q चार्ज, और ये है ओरिजिन 0, 0, डन। अब इन्होंने बोला है कि हम एक स्फीयर ड्रॉ करें, कैसे, ओरिजिन, इसको ये माने ओरिजिन, और रेडियस कितनी होनी चाहिए उसकी, 3 है। अगर रेडियस 3 है तो ऑब्वियस सी बात है वो कहां से जाएगा, 4a से पहले यहीं से पास होगी कहीं, ये a, 2a, 3a, डन, ये 4a, तो 4a के बाहर तो जाएगी नहीं, 4a के पहले रहेगी। इसको लेकर के अगर हम एक ऐसे करके ये ड्रॉ कर लेंगे स्फीयर, ये कितनी डिस्टेंस है पूरी, ये पूरी 3a, डन। तो आप नोट करो, ये -2q चार्ज स्फीयर के अंदर आ रहा है, +q बाहर जा रहा है, और मैंने कहा था जो क्लोज सरफेस के बाहर वाला चार्ज हो वो फ्लक्स में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो क्लोज सरफेस के अंदर कौन सा चार्ज है, -2q, डन। तो आंसर क्या आएगा हमारा, -2q अपॉन एप्सिलॉन। समझा रहा हूं, फिर से देख लो एक बार, कैसे, कुछ ऐसे करा हमने, ये देखना, ये ओरिजिन है, ये a है, वो 4 है, तो 3a कहां पड़ेगा, ओरिजिन और 4a के पहले पड़ जाएगा यहां पर कहीं, डन। ये डिस्टेंस पूरी कितनी होगी, ये डिस्टेंस ये होगी पूरी 3a, डन। ये ड्रॉ किया इमेजिनरी स्फीयर, तो स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज कितना आ रहा है, -q, क्लियर है। जो +q चार्ज था वो तो बाहर है स्फीयर से, आंसर कितना आ गया, -2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। अच्छे से मैं हिंट दे रहा हूं, हिंट आप लोग नोट कर लो, अच्छे से फिर से ट्राई करो एक बार, कोई डाउट हो मुझे फिर बताना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, चार्ज q is placed at the center of a cube, done, what is the electric flux passing through each phase, फिर से आ गया each phase, अगर पूरे क्यूब से होता q by epsilon naught, एक फेज से पूछा गया है तो क्या आंसर होगा मालूम है आपको, कितना, 1/6 into q by epsilon naught। लर्न कर लो ये पॉइंट, पूरे क्यूब से लिंक फ्लक्स q by epsilon naught, एक फेज से कितना होगा, 1/6 into q by epsilon naught, 5 फेसेस से कितना होगा, 5/6 into q by epsilon naught, डन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी अपने आप कर सकते हो आप लोग, सिंपल है, क्लियर है। अंदर कितने चार्ज है, 2q एंड q, बाहर कौन सा, 3q, ये पार्टिसिपेट करेगा नहीं, ये टोटल चार्ज निकाल लेंगे यहां से, डिवाइड कर देंगे किससे हम लोग, एप्सिलॉन नॉट से। सब लोग क्वेश्चन पढ़ लो, क्या क्वेश्चन है, अपने आप देखो ट्राई करके एक बार। चार्ज बाहर कौन सा, +3q चार्ज, जो क्लोज सरफेस के बाहर चार्ज है वो फ्लक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्लियर है। तो आंसर क्या आएगा, देखो सब लोग, टोटल चार्ज कितना हो गया, +q एंड -q, दिस वन +q -q, ये बाहर हो गया, ठीक। आंसर कितना आ गया, q बाई एप्सिलॉन नॉट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो सब लोग क्वेश्चन, पहले क्या एक बार खुद पढ़ लो, पहले क्वेश्चन एक बार खुद चेक कर लो क्या है। एक स्फीयर है S1, कितनी रेडियस उसकी, R1, दूसरा स्फीयर है, क्लियर है, S2, कितनी रेडियस उसकी, R2, और गिवन R2 बड़ा है R1 से, इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई
कि आउटर स्फीयर बड़ा है, इनर वाला छोटा है। आउटर स्फीयर कौन सा है? S2, इनर कौन सा है? S1। देखते हैं डायग्राम दिखाया तो पहले आपको मैं, सॉल्व बाद में कर लेना। ये ऐसे करके, ये आउटर है S2, इनर है S1, आउटर की रेडियस R2, इनर की R1। डन, क्लियर है? अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्लियर? इंक्लूजिंग चार्ज 2q, इसका मतलब S1 पे कितना चार्ज है? q, S2 पे कितना चार्ज है? 2q। क्लियर है? फिर डायग्राम देखना, S1 पे चार्ज कितना, देखो पहले S1 पे चार्ज कितना है? q, S2 पे चार्ज कितना है? 2q। क्लियर है? और क्वेश्चन में पूछा गया आपसे हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। क्लियर है? तो पहले निकाले S1 से लिंक फ्लक्स। S1 पे चार्ज कितना था? Q1, सॉरी Q, तो S1 की वैल्यू, फाई S1 की वैल्यू कितनी आई? देखो फाई S1 कितना आया? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इससे लिंक फाई S2, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। फाई S2 मतलब पूरे से लिंक फ्लक्स कितना आएगा? अब इंटरेस्टिंग पॉइंट है, S2 पे कितना चार्ज था? 2Q। डन, लेकिन S2 के अंदर ही कौन सा आ गया? S1 स्फीयर भी आ गया। इसका S2 में टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 2Q एंड Q, मतलब 3Q। फिर से S1 पे तो चार्ज कितना रहेगा? Q ही रहेगा। ये S2 पे कितना बन जाएगा? क्योंकि S1 स्फीयर कहां था? S2 के अंदर। क्लियर है? तो S2 के अंदर टोटल चार्ज कितना हो गया? 2Q प्लस Q। तो कितना आ गया? 5S2 आ गया, 2Q प्लस Q। डन, क्लियर है? 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों का रेशियो निकालना था, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 1/3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट क्या पूछा देखते हैं। हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 चेंज, कब? जब हम लोग मीडियम कौन सा यूज कर ले? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका मीडियम, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K। डन, तो अब क्या बन जाएगा? सबको पता है, देखना याद आए, देख के आपको। वैसे फ्लक्स कितना था? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कितना बन गया? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू K, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है कि एप्सिलॉन इक्वल टू होता है कितना? एप्सिलॉन नॉट इनटू K। मैंने कहा था वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट, अगर मीडियम हो तो एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती थी? एप्सिलॉन नॉट इनटू K। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से नोट कर लो। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही 12 भी ऐसे सेम पैटर्न में बेस से ट्राई करते हैं एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है कितनी? E इक्वल टू कितना? C इंटू एक्स। C है कांस्टेंट और x यहां पर C इज अ कांस्टेंट। क्लियर है? और x यहां पर क्या है? ओरिजिन से डिस्टेंस है किसकी? फेसेस, x एक्सिस। हमें निकालना इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? x लिखा हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस है, हमेशा इधर ही रहेगी, ऐसे। ये डायरेक्शन है किसकी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। डन। अब एक बहुत ध्यान सुनना, अगर ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, कैसे? कुछ इधर मैं समझा रहा हूं, ये क्यूब है मान लिया हमारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है इस फेस के लिए ds किधर होगा? ऊपर। E और ds 90 डिग्री। इस फेस के ds किधर होगा? इधर। ds और E फिर 90। इसके लिए ds कहां होगा? नीचे। इट मींस आप क्या नोट कर रहे हो? 1 2, क्लियर है? 1 2 3 4, 4 फेसेस से 1, सबसे इधर वाला। डन, क्लियर है? नीचे वाला 4 फेस होगा, 1 2 3 4। 4 फेसेस में E और ds के बीच का एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। मींस 1 2 3 एंड 4, 4 फेसेस से फ्लक्स हो गया 0। कौन से फेस रह गए? सिर्फ ये वाला और ये वाला। क्लियर है? असल में देखना, अगर हम इस फेस की बात करें तो इसका ds किस तरफ है? इधर, ऐसे। तो इसके लिए E और ds के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। इस फेस की बात करें तो इसके लिए ds किधर है? इस तरफ। इस फेस के लिए E और ds के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। E इधर, ds इधर। बाकी सबके लिए कितना था? 90 डिग्री। डन। तो अब हमें क्या निकालना है? पहले टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो 1 2, क्लियर है? इससे यहां समझ नहीं आएगा आपको। 1 2 3 एंड 4, 4 फेसेस से फ्लक्स 0। इससे निकाले और इससे निकाले। डन, देखना सब लोग।
तो पहले इस फेस से निकालते हैं, ई इधर ds इधर, एंगल कितना है 180 डिग्री। सबसे पहले हमने क्या निकाला देखना आप लोग, मैंने कहा फाई लेफ्ट फेस से पहले निकालते हैं, फाई की वैल्यू लेफ्ट फेस से, e ds cos 180, cos 180 की वैल्यू -1, e की वैल्यू कितनी रखी हमने cx, s का ऐसे रखा फिलहाल, cos 180 -1 माइनस ऐसे रखा, c ऐसे रखा, x की वैल्यू क्या रखी a, x की वैल्यू a क्यों रखी देख लो एक बार आप लोग, क्योंकि इस फेस के लिए ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितनी है हमारी, ये डिस्टेंस पूरी कितनी है, ये है a, क्लियर है। तो x की वैल्यू कितनी रखी है हमने, ओरिजिन से इस फेस की डिस्टेंस मतलब कितनी x रखी, तो फाई लेफ्ट कितना आ गया -ca³, डन। फाई राइट निकालते हैं, राइट मींस क्या हुआ, राइट मींस इस फेस से, तो E और ds कैसे दोनों आपस में पैरेलल, तो एंगल कितना 0 डिग्री, और खास बात इस फेस की यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस पूरी कितनी है, ये डिस्टेंस है पूरी 2a, क्लियर ना। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी होगी a + a 2a। तो अब देखते हैं फाई राइट कितना आया, e डॉट s, es cos 0, e की वैल्यू cx इंटू एरिया ऐसे लिख दिया, अब c ऐसे लिखा, x की वैल्यू कितनी रखी है 2a, 2a क्यों रखी बताई मैंने, a और a 2a, डन। cos 0 कितना हो गया 1, सॉल्व करके कितना आया 2ca³, क्लियर है, कितना आ गया 2ca³। हमें पता है टोटल फ्लक्स फाई लेफ्ट प्लस फाई राइट, फाई लेफ्ट की वैल्यू फाई राइट की वैल्यू, सॉल्व करके ये क्या निकल आया अपना टोटल फ्लक्स, डन। और हमें पता है सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया देखना, अब सेकंड पार्ट में था नेट चार्ज, जब फ्लक्स निकल आया है तो चार्ज भी निकल आएगा, Q इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। पहले फाई लेफ्ट फिर फाई राइट, लेफ्ट के लिए एंगल कितना था 180, राइट के लिए एंगल कितना था 0। मेन पॉइंट क्या ध्यान रखना है, x की वैल्यू लेफ्ट फेस के लिए a लिए और राइट फेस के लिए कितनी लिए 2a, समझ लो क्यों, लेफ्ट फेस के लिए ये है, यहां ओरिजिन से ये x है, राइट फेस के लिए ओरिजिन से ये प्लस ये पूरी कितनी हो गई 2, डन। इसी पे बेस एक और क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, अपने आप करोगे अब आप, बस चेंज क्या है सिर्फ यहां पर, वहां cx था यहां अल्फा x है, और अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है 500, क्लियर है। साइड कितनी दी गई है 0.1 मीटर, क्लियर है। इस क्वेश्चन को आप अपने आप करोगे, बहुत सिंपल है, इस पूरे को a मान लेना, ये भी a है तो ये पूरी कितनी होगी 2a, आप चाहो तो a मान के क्वेश्चन सॉल्व करना, बाद में a की वैल्यू 0.1 रख देना, अल्फा की वैल्यू वहां c था या अल्फा है, वहां c की टर्म में आंसर आया है या अल्फा की ये वैल्यू पुट कर देना, मैं हिंट दे रहा हूं करना अपने आप। फाई लेफ्ट निकालना पहले, फाई लेफ्ट फिर फाई राइट, फाई लेफ्ट कैसा आएगा नेगेटिव, फाई राइट कैसा आएगा पॉजिटिव, दोनों ऐड कर देना और आंसर निकल आएगा। बस ध्यान रखना है अल्फा की वैल्यू है, सी की वैल्यू कितनी है 500, क्लियर है यहां तक। तो ये क्वेश्चन थे 12 क्वेश्चंस, इन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार अच्छे से कर लेना, क्लियर है, क्लियर, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, सेम ऐसे ही बात देख लो, अगर आपको डाउट आ रहा आप लोगों को कोई देख लो, सेम वही क्वेश्चन है एकदम, ये देखो सेम वही क्वेश्चन, cx है वहां अल्फा x है, आंसर c के टर्म में आया तो हम अल्फा के टर्म में निकालेंगे, बाद में अल्फा की वैल्यू पुट कर देना आप लोग, वहां है 0.1, यहां कितना था a एंड a, वहां आ जाएगा 0.1 एंड 0.1, क्या था, क्लियर है मेरी बात, डन। तो ये 12 क्वेश्चन आप कर लेना, 2 क्वेश्चंस अभी और है मेरे पास, मैं उनको आपको असाइनमेंट में डाल दूंगा, दोनों अच्छे क्वेश्चन है, वो दोनों भी आप लोग एक बार जरूर ट्राई कर लेना, क्लियर है। ये हो गया काम, चैप्टर खत्म अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर खत्म है, एडिशनल प्रॉब्लम मैं देता रहूंगा आपको, क्लियर है। हमारा जो अगला चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर स्टार्ट होगा, क्लियर है, ओके, थैंक यू।